तिलोयिषीहिराणं नमोशया शौवैषीद्धाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरेयाणं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सौविसाहुडं सरस्वते नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुभक्त्या वयं सार्धो दीपदुतैवर्तिना वन्दामहे ऋषङ्ख्योने नवकोटिमुनीसुरान् नवकोटिमुनीसुरान् नवकोटिमुनीसुरान्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव पेखजराट मूल नायक भगवान वास पूज्य स्वामी की, देवादिदेव पेखजराट परम आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव राक्षस जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, दायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, हम सभी आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की वह अमर कृति का रसपान कर रहे हैं। निरंतर ही वह भक्ति की अजस्र धारा जो हमारे आत्म प्रदेशों को पुरस्कृत करती है, निश्चित ही जीव तत्व प्रबोधनी अर्थात हमारे यंत्रक परिणामों को पवित्र करने में निमित्त भूत रहे। सर्व कल्याणकारी वह जिनेंद्र भगवान की देशना जब हमारे आत्म प्रदेशों में पहुंचती है तो हमारे अंतरंग को परिष्कृत करती है। आचार्य मानतुंग स्वामी निरंतर ही भक्ति का अद्भुत रहस्य और भक्ति की गहराई यहाँ पर एक एक काव्य में वह विधा सिखा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए संजीवनी का काम करने वाले, जो हमारे जीवन के लिए जन्म जरा मृत्यु जैसे महान रोगों को दूर करने में कारणभूत हैं। वह परम औषधि भक्ति एक औषधि है, मृत्युंजय होने की एक विधा है। इसका रसपान करने वाला नियम से एक दिन अजरत अमृतपने को प्राप्त कर लेता है। आचार्य मानतुंग स्वामी आपको संकेत कर रहे हैं
कि देखो अब तुम्हारे अंदर ही वह प्रकाश है, तुम्हारे अंदर ही वह प्रताप है जिसको एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो भव भव का अंधकार दूर हो जाता है और वह संसार के गलियारों में नहीं भटकता, संसार के अंधकूप में वह भ्रमित नहीं होता है। उसके जीवन में फिर परमार्थ का आलोक होने पर अंतरंग की निधि, अंतरंग का वैभव, अंतरंग का खजाना दिखने लगता है और फिर उस परम वैभव को प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अब दृष्टि खोलो। क्या करो? अब दृष्टि खोलो। दृष्टि को खोलने का समय है। अभी तक हमारी दृष्टि बंद रही है। अभी तक हमने दृष्टि में पता नहीं किन किन लोगों को बसाया है। अभी तक हमारी दृष्टि इस प्रकार की रही है, आँख खुलती है तो हमने राग देखा है और आँख बंद हुई है तो द्वेष। लेकिन आपकी दृष्टि ना तो खुली है और ना बंद है। आपकी दृष्टि न खुली है, न बंद है, नासाग्र है। नासाग्र है, एकाग्र है, क्योंकि दृष्टि आपकी बीत रागी है, बीत द्वेषी है, राग द्वेष रंचमात भी नहीं। अभी हमें सुनील भैया को अगर पदमचंद जी से राग है तो सुनील भैया जब भी देखेंगे तो पदमचंद जी देखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। और अगर अशोक भैया से द्वेष है नहीं बतला रहा हूं, तो फिर अशोक भैया दिखते ही आंख बंद हो जाएगी। ये हमारे जीवन की दशा है। हम वही देखना चाहते हैं जिसको हम लाइक करते हैं, और वो लाइक रागवर्धक है। आपकी पसंद अभी संसार वर्धक है। आपने जो जो भी पसंद किया है वो पसंद है, लेकिन वो प्रसन्न करने वाली चीजें नहीं है। आप देखना, आप पसंद करते हैं, लेकिन उन पसंदी से आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते। आप देखो आपने क्या क्या पसंद किया है। सुमंत भैया, क्या क्या पसंद किया है आपने? आप देखना, वही आपकी पसंदी जो है कहीं न कहीं दुखवर्धक हो जाते हैं। आपने इंद्रियों को पसंद किया है, आपने इंद्रिय के विषयों को पसंद किया है। देखना, वो विषय विष रूप हो जाते हैं। दुखमेवा आचार्य उमा स्वामी महाराज से मिलेंगे तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कहेंगे ये सभी दुख के कारण है। कैसे हैं? दुख के कारण है। आपने पसंद किया, इष्ट आपके लिए, लेकिन उसका वियोग होने पर क्या होता है? दुख होता है, तकलीफ होती है। आपने जिसका अर्जन किया है ना, दिन रात आप जिस मेहनत कर रहे हो ना, कि कैसे भी हो धन 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 आना चाहिए, और धन 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 करते करते
और अंत में हो जाता है निधन, और धन साथ में जाता नहीं है, वहीं पड़ा रह जाता है। जिस धन के पीछे हमने सब छोड़ा है। कई बार तो धन के पीछे हम धर्म भी छोड़ देते हैं। धन के पीछे हम धर्म छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो धन के चक्कर में मंदिर नहीं आ पाते हैं। धर्म के को छोड़ करके बहुत लोग बोले भैया क्या करें, अभी समय नहीं मिल पा रहा है। बोले आप अभिषेक करने, बोले अभी समय नहीं मिलता है, इतना व्यस्त हूँ। क्या लाइफ है तुम्हारी, कितनी अच्छी तुमने लाइफ लाइक की है कि जिस लाइफ में धर्म करने का समय ना मिल पाए, ऐसे लाइक विचार करना। अरे देव शास्त्र गुरु के दर्शन नहीं, पूजन नहीं कर पाओ, प्रातः काल में तुम्हारा मंगल नहीं हो पाए, सुप्रभात नहीं हो पाए, तो तुम्हारा जीवन किस काम का? ऐसा जीवन तो तुमने कई बार पाया है और कई बार खोया है। अगर हम धन के पीछे ही भाग रहे हैं, वैभव के पीछे ही भाग रहे हैं, तो भागो कितना भागते हो। आज तुम्हारी सत्ता में पुण्य है, और जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएगा ना, उस दिन आप क्या करोगे? कब तक खाओगे बासा? बासा कब तक खाओगे? समाप्त हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि बासा खाने की आदत छोड़ो, अच्छा नहीं है, ताजा खाओ। तुम बासा खाते हो, बदबू आती है। छोटू भैया, बासा खाते हो, बदबू आती है। देख लो ना, रखा रखा वस्तु अगर उसमें बदबू आने लगती है, और ताजा खाओ तो देखो राजेश ज्ञानी, ताजा खाओगे ताजगी फैलाओगे, और बासा खाओगे तो बदबू फैलेगी। क्या फैलेंगी? बदबू फैलेगी। इसलिए ताजा खाने की आदत डालो। और ये जो आपके कर्तव्य कहे गए हैं, प्रातः काल उठ करके भगवान की पूजन करना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, तत्व चर्चा करना, आहार देना, ये जो सट कर्तव्य कहे गए हैं, ये ताजगी के लिए है, ताजा है। ये सब क्या है? सब कुछ तुम्हारा प्रतिदिन मंगलाचरण सुप्रभात रहे, और ताजा ताजा पुण्य आपके जीवन में आता रहे, और बासा बासा पाप कटता रहे। इसके लिए उस लाइफ और ये आपकी लाइफ कैसी है? समय नहीं मिलता है। जब लोग कहते हैं भैया मंदिर इसलिए नहीं आ रहे, अभी बहुत व्यस्तता चल रही है, संसार का हर कार्य कर रहा है, उससे पूछना, संसार का कोई काम बंद नहीं किया उसने, जो करता था वही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सिर्फ मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर कहता इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है, क्या करे? व्यस्त है, सो करके भी नहीं उठ पा रहा, इतना व्यस्त है। व्यस्त देखना, व्यस्त की परिभाषा, व्यस्त है, सो करके नहीं उठ पा रहा है। कितने बजे सो के उठ रहा है? बोले हम व्यस्त हैं। क्या बात है! ये व्यस्त की परिभाषा समझ में नहीं आती है। मंदिर की गली से सामने से निकल जाएगा वो, और वो कहेगा हम व्यस्त हैं। क्या समझा हमने जीवन के लिए? कितना समझा? कहाँ समझा हमने जीवन को? जहां जो जीवन जिसके लिए मिला है, उसके लिए तो हम जी ही नहीं पा रहे हैं। जो जीवन जिसके लिए नहीं मिला है, हम उसमें जी रहे हैं। हमने जीवन का साध्य क्या माना है? बोलो, जीवन का साध्य क्या है? बोलो, ज्ञानी निर्मल भैया, हजारीबाग,
जीवन का साथ, धन, संपत्ति, वैभव, क्या पद, प्रतिष्ठा, क्या माना है? आप लोग शांत क्यों हो गए? हाँ, शांत क्यों? ये जीवन का ध्येय नहीं है। इस कुल में आकर के ये जीवन का ध्येय नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। क्या करोगे? अनेक सम्राट हुए हैं, अनेक सम्राट हुए हैं, अनेक चक्रवर्ती भी हुए हैं। हम वर्तमान में ही देखते हैं 12 चक्रवर्ती हुए हैं, 6 खंड के स्वामी हैं। लेकिन हम चक्रवर्ती का इतिहास उन्हीं का पढ़ते हैं जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं को हम पूछते हैं जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हम सार्वभौम चक्रवर्ती और ब्रह्मध्वज चक्रवर्ती के लिए नमन नहीं करते हैं, नहीं पूछते हैं। उनका इतिहास तो लिखा जाएगा तो, लेकिन भरतेश चक्रवर्ती को आप क्यों उनकी आप मूर्ति बनाते हैं, आराधना करते हैं? क्या पूजा जाता है? देखो, जाने के बाद क्या रह जाता है, इस पर विचार करो। जाओ, सभी को जाना है, लेकिन जाने के पहले कुछ ऐसा छोड़ करके जाओ। छूटना तो सब है, जो आपने कमाया है, जो आप कमा रहे हैं, वो सब छूटेगा। ये आपको पता है, सब पता है आपको, बहुत ज्ञानी हो आप लोग, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी होना अलग बात है और अनात्मज्ञानी होना अलग बात है। अभी तक हमने अनात्म ज्ञान बहुत प्राप्त किया है, जो हमारे लिए आत्मा से परमात्मा नहीं बनाएगा। बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत दार्शनिक इस धरती पर हुए हैं, विद्यमान भी हैं, लेकिन वो आत्मज्ञानी नहीं है। बहुत बड़ा ज्ञान भी आत्मज्ञान, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। बहुत शास्त्रों का ज्ञान भी हो जाए, उसके बाद भी आत्मज्ञान, बहुत अंतर है दोनों में। आत्मज्ञान तो शिवभूति मुराज को हो गया था, जिनके लिए नवकार मंत्र भी याद नहीं हो रहा था, लेकिन आत्मज्ञान हो गया, एक शब्द से हो गया था। एक शब्द, विजय भैया, एक शब्द आत्मज्ञान का साधन बन जाता है, अगर एक शब्द का उपयोग किया जाए। आगम का एक शब्द, एक सूक्त जीवन के लिए परिवर्तन करने में निमित्त बन जाते हैं। एक शब्द, तुष्माश भिन्नम था। कौन सा शब्द था? तुष्माश भिन्नम करोमि। एक शब्द, तुष्माश भिन्नम, ध्यान देना। एक शब्द की गहराई में डूबने से शिवभूति मुराज को केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। अब बतलाओ, आत्मज्ञान कौन सा है? ये आत्मज्ञान है जो ज्ञान अंदर में ही प्रवेश कर जाए। ज्ञान तो अंदर ही होता है,
ज्ञान अंदर होता है, लेकिन ज्ञान अंदर से होता है, लेकिन हमारा ज्ञान अंदर होता कहाँ है? अगर अंदर हो जाए ज्ञान, तो ज्ञान का मंदिर हो जाए। समझना? ज्ञान अगर अंदर प्रवेश कर जाए तो ज्ञान मंदिर हो जाएगा। तुम्हारा जीवन एक मंदिर बन जाएगा। जिस दिन ज्ञान अंदर पहुंच गया, तुम्हारा ज्ञान तुम गेय बनाने लग जाए, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें ही गेय बनाने लग जाए, और वह ज्ञान 100 गेय में स्थित हो जाए, उसका नाम आत्मज्ञान है। आपको वैराग्य होने में समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। आपके जीवन की दशा कुछ और होगी। ये केवल ज्ञान का कारण आत्मज्ञान बनता है। इसी को हम भाव शुद्ध ज्ञान भी कहते हैं। कौन सा ज्ञान? भाव शुद्ध ज्ञान, इसी का नाम है ज्ञानियों। तो हम अपने जीवन में जो समय जिसके लिए देना चाहिए, वह समय निकालो ज्ञानी, समय निकालो। समय की परिभाषा जो हम अभी कर रहे हैं, वो समय की परिभाषा नहीं है। समय की परिभाषा कुछ और है। ये जीवन भाग दौड़ का नाम समय नहीं है। परिग्रह के पीछे भागने का नाम समय नहीं है। परिग्रह के पीछे तो हम इतने भाग रहे हैं कि समय को खो रहे हैं। किसको खो रहे हैं? समय को खो रहे हैं, और समय की बात कर रहे हैं, वो समय से बात कर रहे हैं। बोले समय, जबकि ना आप समय से हो, न समय में हो, न समय आपको पता है। हम भूले हैं, विस्मित हैं। ये हम काल द्रव्य की पर्याय में चल रहे हैं। किस पर चल रहे हैं? काल द्रव्य की पर्याय में चल रहे हैं। एक कांटा घूम रहा है, इसमें हम इतना बच गए, इतने बच गए, इसका समय मुझे ध्यान है, लेकिन अपना ध्यान नहीं है। किसका? अपना ध्यान नहीं है कि मेरा जीवन समय से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरा जीवन समय से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सुमंत भैया, मेरा जीवन समय से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? समय मतलब मेरा जीवन आगम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? समय माने आगम होता है। क्या होता है? या आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। समय माने आगम होता है। मेरा जीवन आगम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? समय का मतलब रत्नात्रय होता है। मेरा जीवन रत्नात्रय के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? समय का मतलब आत्मा है। मेरा जीवन आत्मा में स्थापित है कि नहीं है? मेरा जीवन में आत्मा हो, उसके बाद भी मुझे कहने पड़ रहा है कि मेरा जीवन आत्मा में स्थापित है कि नहीं है। इस समय के कई अर्थ हैं। हम वही बात फिर जा रहे हैं। हमने अभी ज्ञान प्राप्त किया, वो भी अनाथ में है। हमने घड़ी घंटा वाला ज्ञान प्राप्त किया है। कौन सा? घड़ी घंटा वाला समय ही हमने समय माना है। इसके अलावा मुझे पता ही नहीं कि समय का अर्थ क्या होता है। अरे, इस समय के लिए समय सार नहीं लिखा आचार्य कुंद स्वामी ने। इस समय सार का अर्थ कुछ और है। ये घड़ी घंटा काल द्रव्य की पर्याय नहीं है। यह समय माने आत्मा है, और आत्मा के लिए सारभूत रत्नात्रय है। उस रत्नात्रय में परिणति, एकाग्र हो जाना, उसका नाम समय सार है। उसका नाम समय सार है। एयत निश्चय गो, एकत्व विभक्त में लीन होना। किस में होना? एकत्व विभक्त में लीन होना, एकाकी रहना। यह एकाकी का मतलब क्या है? अपने आप में लीन होना। अपने आप में लीन होना। जब भी रहो अपने में रहो, सबके साथ रहो। बोले हमें रहना चाहिए। एक प्रश्न किया था प्रतियोगिता में, बोले हमें रहना चाहिए, तो बोले एकाकी। वहाँ पर प्रश्न था एकाकी नहीं, हमें सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? एकता के साथ रहना चाहिए। तो बोले हम उन्हें एकाकी रहना चाहिए।
जहाँ पर मुझे एकजुट होना है वो अलग विषय है, और एकाग्र होना है वो अलग विषय है। दोनों में अंतर है। हमें यहाँ पर एकाग्र होना है। एकाकी की बात तब है जब हम संसार की वस्तुएं जोड़ लेते हैं, तो वहाँ पर कहा इन सबसे भिन्न हो जाओ। एकाकी एकमात्र आत्मद्रव्य है। क्या है? एकमात्र आत्मद्रव्य में मुझे लीन होना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आचार्य मानतुंग स्वामी भी आपसे बात कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी देखो भगवान से भी बात कर रहे हैं, अपने से भी बात कर रहे हैं और अपन से भी बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? अब अपन से कैसे बात कर रहे हैं? तो अपनों के लिए, सबके लिए संदेश दे रहे हैं वो कि तुम कहाँ फैला के रखी दृष्टि, तुम किन को क्या मान रहे हो। तुम सर्वोच्च दर्शन में सर्वोच्च शक्ति के मालिक हो। ध्यान देना अच्छी तरह से आलोक ज्ञानी। तुम सर्वोच्च दर्शन में सर्वोच्च शक्ति के मालिक हो। सर्वोच्च तत्व तुम्हारे पास है। सर्वदर्शी की शरण में, इसमें सर्वदर्शी की शरण में सर्वज्ञ बनने की सत्ता से युक्त है। फिर भी तो सर्व को देख रहा है। किसको? फिर भी तो सर्व को देख रहा है। सर्व देखने का विषय नहीं है। सर्व को देखते रहोगे सर्वज्ञ नहीं बनोगे। सर्व को देखने वाला सर्वज्ञ नहीं होता है, एक को देखने वाला सर्वज्ञ हो जाता है। आप रहस्य समझना, एक को देखने वाला सर्वज्ञ हो जाता है। जो अपनी आत्मा को देखता है वो सर्वज्ञ होता है, और जिसकी दृष्टि चारों ओर खुली है, जिसका ज्ञान बाहर बाहर घूम रहा है, वो कभी सर्वज्ञ नहीं होता। जो अपने में एकाग्र हो जाता है वही सर्वज्ञ होता है। अब हम इनको भी देखें, शशांक को भी देखें, विशाल को भी, सुमित भैया, अनिल भैया, सबको देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, तो सर्वज्ञ नहीं होगा, कभी नहीं। आत्मज्ञ बनो। क्या बनो? आत्मज्ञ बनो। जो आत्मज्ञ बन जाता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, क्योंकि आत्मज्ञ सर्वज्ञ। इसलिए दुनिया को जानने की कोशिश मत करो। इक्के जाने सब्बे जाने, इक्के जाने सब्बम जाने। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, और जो सबको जानने के चक्कर में अपने को भी भूल जाता है और सबको भूल जाता है। ये सिद्धांत है, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। यहां पर समझ रहे हैं आप कहाँ ले जा रहे हैं? एक को जानो। किसको जानो? एक तरह एक को जानो। हम सब को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी माथा, वहाँ भी माथा, कहीं से भी लाया, फोड़ा श्रीफल, देखा नहीं है कि कहाँ फोड़ना है। फोड़ने से मतलब है, उन्होंने कहा वहाँ चले जाना, वहाँ भी फोड़ाए। किसी ने बताया वहाँ चले जाना, वहाँ भी फोड़ाए। कहाँ कहाँ तुम फोड़ते रहोगे? आचार्य मानतुंग स्वामी उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इतना सस्ता तुम्हारा माथा है, हाँ? इतना सस्ता माथा नहीं होना चाहिए। इस माथा को क्या कहते हैं जिसको आप खोजते रहे हो? प्रतियोगिता में याद है? उत्तमांग। याद करो, क्या बोलते हैं इसको? उत्तमांग बोलते हैं। इतना माथा सस्ता कैसे हो गया? उत्तम अंग है तुम्हारा। और उत्तम अंग कहाँ झुकता है? बोलो, उत्तम अंग है, कहाँ झुकेगा मनोज भैया? उत्तम के लिए, उत्तम सर्वोत्तम के लिए झुकता है। ध्यान देना, उत्तम
सर्वोत्तम के लिए झुकता है, उत्तम कभी अनुत्तम के लिए नहीं झुकता। सज्जन भैया, उत्तम अनुत्तम के लिए नहीं, यही कहने वाले हैं। उत्तमांग है वीतरागी के लिए, रागी के लिए नहीं। बहुत रहस्य की बात है, इसमें पूरा दर्शन शास्त्र सम्यक तो शास्त्र भरा है। कौन सा शास्त्र कहेंगे हम? सम्यक तो शास्त्र है। अब सुनो, ये चल रहा है जो काव्य है, ये सब सम्यक तो शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। ये असम्यक का कोई रोल नहीं है, असम्यक को हटा रहे हैं, असम्यक को हटा रहे हैं। एक कम जाने सब हम जाने, एक को जानो, एक बनोगे नेक। एक को जानने वाला नेक बनता है, अनेक को जानने वाला कभी नेक नहीं बना है। जिन जिन ने वीतरागी प्रभु को जाना है, जिन जिन ने वीतरागता को पहचाना है, वही नेक बने। पूरा इतिहास उठा करके देखो, पुराण शास्त्र पढ़ो, जिन जिन ने वीतरागता को यहाँ पर विराजमान किया है। ध्यान रखना, इस मान्यता को भी अंदर से छोड़ देना, अरे सब तो बराबर हैं, हमें तो माथा झुकाना से मतलब है। नहीं नहीं, सड़ा श्रीफल नहीं है। लोकोत्तमा चत्तारी, कितने? 4 ही लोक में उत्तम है। कितने उत्तम हैं? लोक में 4 ही उत्तम हैं। शरण 4 ही हैं, मंगल 4 ही हैं। 4 सुने। और अभी अपने अंदर देखो, तुम्हारे पास कितनी शरण है, किन किन को उत्तम माना, कितने तुम्हारे लिए मंगल कहाँ कहाँ है। जब तक तुम 4 को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम 4 गति से छुटकारा नहीं पा सकते हो। जब तक तुम 4 को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में चतुष्टय नहीं आएगा। ये कहने वाले हैं, 4 से 4 की प्राप्ति होती है, 4 से 4 की प्राप्ति होती है। चतु आराधना आती है, चतुष्टय प्राप्त होता है। 4 से 4 की शरण में जो जाता है और इन 4 की शरण में नहीं जा पाया, वो कहीं नहीं। यहाँ अर्हन्ते शरणम पवज्जामि की बात चल रही है। किसकी चल रही है? अर्हन्ते शरणम पवज्जामि। समझो तो, अंतर तो जानो है, अंतर जामो। जहां पर अंदर बाहर समस्त अंधकार को दूर कर देता है, ऐसा दिव्य प्रकाश है। और हम कहाँ जुगनुओं में लगे हैं। जुगनू का प्रकाश क्या होता है? रात्रि में देखा, थोड़ा थोड़ा चमकती हुई जुगनू दिखाई देती हैं, और एक दिव्य सूर्य प्रकाशित कर रहा है। अब बतलाओ, आपको जुगनू का आश्रय लेना है? समझ रहे ना क्या समझाने जा रहे हैं? इसलिए संकल्प कर लो, ज्ञानी हो। ये जैन कुल मिला है, अच्छा मिला है, वीतरागी दर्शन में हो, इसलिए सरागियों को बंद करो। ये संकल्प कर लो कि माता झुकेगा वीतरागी के लिए, सच्चिदेव शास्त्र गुरु के लिए, पंच परमेष्ठी के लिए, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय के लिए। किसके लिए? बाकी कोई ऐसे ऐसे हुए, न ये भय से, न स्नेह से, न आशा से, न लोभ से, न प्रणाम, न विनय। क्या लिखा है संबंधभद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार्य में? भयासा स्नेह लोभाश्चा कुदेवागम लिंगिनाम ना प्रणामम विनयम चाहे कुरु शुद्ध दृष्टिया। सम्यक दृष्टि कुरु, ना न भय में आकर के, न आशा में आकर के, न स्नेह में, न लोभ में। सब कुछ चला जाए, जाने दो, लेकिन सम्यक्त नहीं जाना चाहिए, जिन धर्म नहीं जाना चाहिए। हमें नहीं चाहिए चक्रवर्ती की संपदा। इसके
हमें नहीं चाहिए चक्रवर्ती की सभ्यता। सम्यक के साथ दरिद्रता अच्छी है, दरिद्र रहना अच्छा है, सम्यक के साथ नरक में वास करना अच्छा है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ चक्रवर्ती का वैभव नहीं चाहिए। हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इंद्र और अहमिंद्र पद भी नहीं चाहिए। आचार्य कह रहे आप पढ़ते हो दर्शन पाठ में, जिन धर्म विमुक्तम मां भूम चक्रवर्ती श्याष्टोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानु वास्ता, पढ़ा है ना हमने। ओहो, अब ध्यान रखना, इतनी बड़ी बात कही है, नरक में रहने वाला सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है, और वह गृह में रहने वाला अहिमिंद्र मिथ्यात्व के साथ वो संसार मार्गी है। कौन बड़ा? अहिमिंद्र बड़ा नहीं है, वो नारकी श्रेष्ठ है, क्योंकि सम्यक दर्शन से शोभायमान है। वहां से आकर के वो सम्राट आदि कुलों में आएगा और परम पद को प्राप्त करेगा। कौन? वो नारकी। इसलिए सम्यक दर्शन रूपी रत्न जिसके पास है, सबसे बड़ा वही दुनिया का दौलतमंद अगर कोई है, सबसे बड़ा अमीर अगर कोई है, तो वह सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला वह अमीर है। और सबसे बड़ा दरिद्र अगर कोई है, तो सम्यक दर्शन से रिक्त है। इसलिए बाहर से पहचान मत करो ज्ञानियों, बाहर से मत पहचानो, मत देखो किसी की ओर। जिनके पास सम्यक दर्शन रहा है, उन्हीं ने सब कुछ पाया है। तुम्हें क्या चाहिए? रत्नक्रांत साबकाचार का पहला अध्याय समुद्रभद्र स्वामी, अगर तुमने पहले अध्याय को पढ़ लिया ना, तो तुम्हारी दुनिया में कहीं दृष्टि नहीं जाएगी। सम्यक्त की महिमा जब उन्होंने बतलाई है, तो तुम्हें चाहिए क्या? सम्यक दृष्टि अगर है, तो सम्यक दृष्टि जीव कभी विकलांग नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव दरिद्र नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव दुष्कुलों में, नीच कुलों में उत्पन्न नहीं होता। क्या लिखा है? ओहो, नारकी। और तो और किसने पहले आयु का बंद कर लिया, वो सिद्धांत अलग है, लेकिन ऐसे ऐसे स्थानों में नहीं जाता। सम्यक दृष्टि अगर जाता है, एकमात्र वैमानिक देव बनता है उच्च, और वहाँ से आकर के सम्राट आदि बनता है। अगर चरम शरीरी है तो उसी भाव से मोक्ष जाता है, उसी भाव से मोक्ष जाता है। क्या चाहिए सम्यक दर्शन से? वहाँ निषेध कर दिया कि ऐसे ऐसे स्थानों पर नहीं जाता है, नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, त्रियंश नहीं बनेगा, दरिद्र नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, नारकी भी नहीं होगा। कौन? सम्यक दृष्टि। तो क्या होगा? तो लिखते हैं, ओहो ओजस तेजो विद्या। सम्यक दृष्टि यहाँ इंद्र पद को प्राप्त करेगा। इंद्र बनता है, सम्राट बनता है, चक्रवर्ती बनता है और तीर्थंकर बनता है। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? इससे भी बड़ी दुनिया में कोई संपत्ति हो सकती है क्या? बस इतना चिंतन कर लेना। इसलिए आज से संकल्प कर लेना कि कुछ भी हो जाए नहीं, सबसे बड़ा धर्म की बात कर रहा हूँ, गृहीत मिथ्या जीवन में छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक तुम गृहीत मिथ्या नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में जैन दर्शन में प्रवेश होने वाला नहीं है। सम्यक की सीढ़ी पर तुम्हारा कदम नहीं हो सकता है। इस बात का तुम सब कुछ करते रहो, खूब करो पूजन, खूब करो पाठ, खूब करो अनुष्ठान, खूब करो जाप, कितना भी करो स्वाध्याय, लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में गृहीत मिथ्या नहीं छूटा संकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, तब तक तुम्हारा कदम एक भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। वो सारा का सारा, अगर पुण्य भी संचय हो रहा है तो वो पुण्य संसार का कारण है। किसका है? संसार का कारण है। तुम्हारा उत्थान होने वाला नहीं है। और जिस दिन तुम गृहीत मिथ्यात्व को संकल्प पूर्वक छोड़ दोगे और अंतरंग में तत्व का ज्ञान, तत्व का विवेक करोगे, उस दिन मिथ्यात्व छूटने के बाद ही तुम्हारा कदम आगे बढ़ेगा, गुरुस्थान आगे बढ़ेगा, तभी तुम्हारा परमार्थ भी सिद्ध होगा
और तुम्हारे लिए सब कुछ जो उपलब्धि चाहते हो, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, कहाँ तुम छोटे मोटे में पड़ जाते हो। आज हमें ये होता है, छोटा कोई चमत्कार दिखाने लग जाए, हम वहाँ भागने लगते, अरे बड़ा चमत्कार हो रहा है, बड़ा चमत्कार हो रहा है। हम भेड़ चाल बहुत चलते हैं। क्या चलते हैं? भेड़ चाल चलने की आदत है, भीड़ चाल में चलने की आदत है। बहुत भीड़ लगी है वहाँ पर, ओहो, और जहाँ तुम्हें कोहिनूर मिल रहा हो वहाँ हम छोड़ देते। संसार में कोहिनूर कितने हैं? कोहिनूर कितने हैं? ओहो, कोहिनूर, और हम कोहिनूर को छोड़ करके दुनिया में जा रहे हैं। ये वीतराग परमात्मा हमारे कोहिनूर है। क्या कह रहे हैं? ये वीतराग परमात्मा ही कोहिनूर है, इनसे बड़ा कोई कोहिनूर नहीं होता। और इनके पास पहुंचने के बाद दुनिया में कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। एक बार इनके चरणों के आश्रय को पालो, सब पा लिया तुमने, और इनको तुमने खो दिया तो सब खो दिया। एक बात और ध्यान रखना, अगर इनकी शरण को तुम भूल गए और संसार में तुम भूल गए तो भव भव में तुम कूल गए। इनको भूलने वाला भले फूल जाए लेकिन फूल नहीं पाता, समझना, फूल नहीं पाता, सूल ही पाता है कदम कदम पर। कदम कदम पर सूल बिछे रहते हैं उसके जीवन में, और इनकी शरण में जो आ गया उनके जीवन में फूल बिछे रहते हैं। क्या बिछे रहते हैं? फूल। हम ये नहीं कहते तो फूल तोड़ करके बिछा देना। फूल का मतलब उनके जीवन में खुशी ही खुशी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, शांति आनंद का खजाना। और ऐसा जहां भी हाथ लगाता है ना, समझ रहे, वहां पर रत्न वृष्टि होने लगती है। मिट्टी में हाथ लगाए तो सोना, सोना बनता है मिट्टी में हाथ लगाने से। और इनको तुमने खो दिया तो सोने में हाथ लगा के देखो तो मिट्टी हो जाती है। पढ़ो ना इतिहास उठा करके, कृत पुण्य अकृत पुण्य जो है, धन्य कुमार चरित को पढ़ लेना। किसको? धन्य कुमार चरित को पढ़ लेना जीवन में, ये बहुत जरूरी है। तो आचार्य भगवान क्या समझाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। काव्य नंबर 20, आज हम 20 नंबर काव्य को पढ़ते हैं, देखते हैं। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायिकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तो काचिशकेले किरणाकुलेऽपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायिकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचिशकिले
किरणाकुलेऽपि यहाँ हाँ दोनों आता है। तेजो महामृषु तेजस्फुरन दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। आचार्य भगवान बतला रहे हैं कृत अवकाशम, कृत अवकाशम, कृतावकाशम, पूर्ण रूप से विकसित। कृतावकाशम का मतलब है पूर्ण रूप से विकसित। क्या? ज्ञान, ज्ञानम, ज्ञान। यथा जैसे, त्वयि माने आप में, किसमें? आप में, आदि ब्रह्मा आदिनाथ में। पूर्ण रूप से विकसित ज्ञान जैसा आप में विभाति माने शोभित हो रहा है। क्या हो रहा है? शोभित हो रहा है। न एवं, न एवं, एवं माने और, तथा वैसा ज्ञान, वैसा ज्ञान हरि हरादिशु, हरि हर आदिशु, ब्रह्मा विष्णु हरि यानी महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नायकेशु, नायकेशु देवों में, किसमें? देवों में ना सुशोभित नहीं होता, सुशोभित नहीं होता। जैसा ज्ञान पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित का मतलब केवल ज्ञान, ज्ञान का पूर्ण विकास केवल ज्ञान। जैसा पूर्ण अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, चाहे ज्ञान आप में सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है, वैसा अन्य देवों में न सुशोभित नहीं होता। यथा जैसा तेजो महामृषु, तेजः माने तेज, जैसा तेज महामृषु महामणियों में, किसमें? महामणियों में महत्वम, महत्व को याति माने प्राप्त होता है, याति माने प्राप्त होता है। तो निश्चय से तथा वैसा महत्व, वैसा महत्व किरणाकुले अपि, किरणाकुले माने सूर्य की किरणों से चमकते हुए भी, कांच सकले, कांच के टुकड़ों में, सकले माने, सकल माने टुकड़ा होता है, कांच, कांच का टुकड़ा। तो कांच के टुकड़ों में, बहुवचन टुकड़े, कांच के टुकड़ों में ना एवं विभाति, नहीं शोभित होता है, ना एवं विभाति। वैसा कांच पड़ा हुआ है, सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं, चमक रहा है। कांच किससे चमक रहा है? सूर्य की किरणों से। और एक मणि, दिव्य मणि है, महामणि है, उसका तेज, दोनों में कितना बड़ा अंतर है? महान अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। उसमें वो सौम्य प्रकाशमान है, तेजवंत हैं। अरे वो तो सूर्य की किरणें पड़ने पर चमक रहा है, लेकिन वह सौम्य तेजवंत हैं। उसको हाथ में लोगे और कांच को हाथ में लो, दोनों में महान अंतर है। कांच और कंचन की पहचान करो। दिव्य मणि को पा करके कांच के पीछे मत भागो। ये समझा रहे हैं भाव।
वीतराग को पा करके महामणि वीतराग प्रभु इनको पा करके कांच में मत भागो, अन्य जगह कहाँ तुम भाग रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें? इसका अंतर समझा रहे हैं। आप समझ रहे हैं सरागी और वीतरागी का अंतर समझा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ परमात्मा की पहचान करा रहे हैं। समझना, यहाँ परमात्मा की पहचान की गई है कि परमात्मा कौन है। महामनसु वो परमात्मा है, बाकी आप समझदार हैं। यहाँ मुख्य लक्ष्य परमात्मा का सही स्वरूप बतलाना है। मुख्य लक्ष्य आपकी आस्था को मजबूत करना है। मुख्य लक्ष्य सम्यक्त को खिलाना है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को मिटाना है, आपको परमार्थ से जोड़ना है, आपके अंदर के भगवान को जगाना है। ये सभी ध्येय है यहाँ पर। ये ध्येय को हमने समझ लिया तो दुनिया की भटकन में हम नहीं रहेंगे। अभी आपके कहीं ना कहीं मिथ्यात्व की कड़का बसी रहती है तो आप सोचते हैं कि आपके अंदर भी भाव आ जाते हैं, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या अंतर है? सबकी अपनी अपनी मान्यता है। कई लोग बोलते हैं ना अपनी अपनी मान्यता है, जैसे आप कह रहे वैसे वैसे कह रहे हैं। ये कब बोलता है? जब अंदर में मिथ्यात्व बसा होता है। ये भाषा मिथ्यात्व की भाषा है, सम्यक की भाषा नहीं है। सम्यक की भाषा यही है जो मानतुंग स्वामी बोल रहे हैं। ये सम्यक की भाषा है। और जिस दिन तुम्हें समीचीन ज्ञान हो जाएगा, जो अंदर से बोध हो जाएगा, वही तुम्हारे अंदर भाषा निकलेगी, उसी का तुम अनुभव करोगे। जो सत्य है तो सत्य है, कोहिनूर कोहिनूर रहेगा, कांच कोहिनूर नहीं हो सकता है। और इस बात को सभी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम प्रश्न ये करते हैं, जब तुम्हें उच्च कुल मिल गया है, तुम्हें तो अच्छा कुल मिल गया है, तुम्हें तो वीतराग दर्शन की शरण मिल गए हैं, तुम जिसमें आने के लिए सभी तरसते हैं, वो आप आ चुके हो उसमें। बस एक शब्द बोल रहा हूं। और जब आप आ चुके हैं तो फिर समझदारी का होना चाहिए, विवेक, ज्ञान। बस इतना बात समझ लो, हमारा संकेत पर्याप्त है। विस्तार आप समझते हैं कि बस हृदय में वीतरागता को स्थापित कर लो। किसको? मेरे परमात्मा वीतराग, परमात्मा वीतराग प्रभु की शरण को मैंने प्राप्त कर लिया है। बस अब मेरे नेत्र दृष्टि वही है, आँखों में बसे तो वही बसे हैं, और दिल में भी बसाओ तो उन्हीं को बसाओ, दुनिया को मत बसाओ। लोग कहाँ कहाँ किस किस को बसाते हैं, उनको नहीं बसाना है। समझ रहे ना? अपने हृदय में आस्था रूपी वीतराग परमात्मा को स्थापित करो, बसाओ। यही यहाँ कहने का तात्पर्य है। समय आपका हो गया है, विस्तार बहुत है, हम बोलते रहेंगे, आप बैठे रहोगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाकी कोहिनूर को अपने जीवन में मणियों के प्रकाश अच्छा है, शीतल होता है। कैसा होता है? शीतल प्रकाश में रहना अच्छा है, तमस या जो आतप है उसमें नहीं है, उससे हम दूर हो। और मणि मणि होता है, हाथ में रहने से विशेषता होती है, शीतलता भी देती है, शीतल प्रकाश भी मिलता है। यहाँ पर जो आनंद बरसता है वो कहीं नहीं है। बस इस आनंद को पहचानो, मन की शांति यही है, सब कुछ वैभव और समग्रता यही मिलती है। इसलिए पह सूत्र दे रहा हूँ, एक कम जाड़ी सब बम जाड़ी, एक वीतरागता को पहचानो। ओम नमः सिद्धेभ्य। जाप करना, जाप 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 जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणाणम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणाणम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणाणम्। चारण रिद्धि से संपन्न मुनिराजों की वंदना कर रहे हैं। ऐसे चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए मेरा वंदन, नमन। ओम नमः सिद्धेभ्यः।